आज 30 तारीख का दिन है। आज के दिन महात्मा गांधी जी बापू जी की शहादत हुई थी और इस शहादत के दिन हम पूरे देश में तमाम विश्वविद्यालयों में, कैंपसेस में, कॉलेजेस में आरएसएस बैन की बात कर रहे हैं। ये वही आरएसएस है जिन्होंने गांधी जी को गोली मारकर गांधी जी की हत्या करी थी और गांधी जी के विचारों को बार बार इस देश में हत्या करने का काम ये आरएसएस की सोच, आरएसएस की पार्टी और बीजेपी करती है। हमने यहाँ अभी डीसी को मेमोरेंडम भी दिया है। पूरे देश में मांग करते हैं कि तुरंत मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी हो और आरएसएस को बैन करा जाए। यही आरएसएस की सोच की वजह से बार बार एससी, एसटी, ओबीसी, ट्राइबल स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ होता है। उनकी फेलोशिप, स्कॉलरशिप रोकी जाती हैं। कैंपसेस में जो नियुक्तियाँ होती थी प्रोफेसर्स की, वाइस चांसलर्स की, उनमें जो रिजर्व कोटे की नियुक्तियाँ थी उनको नॉन सुटेबल कैंडिडेट बताकर उन नियुक्तियों को खाली रखने का काम करते हैं। और अभी यूजीसी ड्राफ्ट भी लेकर आ गई जिस ड्राफ्ट में ये है कि वाइस चांसलर्स की नियुक्तियों के लिए, और मेरा सौभाग्य है कि कर्नाटक गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जिसने इनिशिएट करा और सारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर्स को कर्नाटक में बुलाया है अभी कि ये जो यूजीसी का ड्राफ्ट है ये स्टेट की जो फेडरलिज्म है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसको ख़त्म करने के लिए है। और आरएसएस अपनी सोच के लोगों को यूनिवर्सिटीज में बिठाना चाहती है और वो लोगों को बिठाना चाहती है जिनका एकेडमिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है। यूजीसी ड्राफ्ट में ये है कि कोई भी एकेडमिकल बैकग्राउंड काउंट नहीं होगा। अभी तक ये था कि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनने के लिए 5-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। नए इस यूजीसी ड्राफ्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो बीजेपी आरएसएस अपनी सोच के लोगों को बिठाने के लिए हमारे शिक्षा के मंदिर को खंडित करने जा रही है। उसके लिए इधर हम बापू जी का नमन भी करने आए और उन बापू जी को विचार को दोबारा कैंपस में घुमाने आए और आरएसएस की हम बैन की बात कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने इनिशिएट भी लिया है। अभी 5 या 6 तारीख को उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर्स को, देश भर के लोगों को कर्नाटक में बुलाया। सर अभी तो गवर्नमेंट आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटका में है सर, तो आप एक्शन ले सकते हैं सर? हम एक्शन ले रहे हैं, हमने कंप्लेंट भी दी है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी देश भर के सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को कर्नाटक में बुलाया है और इस यूजीसी ड्राफ्ट को विरोध करने की बात करी गई है। सर ये नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से जो एनईपी जो नेशनल एजुकेशन लॉन्च करे सर, तो उस पर लेकर गवर्नमेंट क्या कहेंगे सर? देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट, मेरा सौभाग्य है कि मैं कर्नाटक में खड़ा हूँ और कर्नाटक गवर्नमेंट गांधी जी के विचारों से चल रही है। तो सबसे पहला विरोध अगर किसी सरकार ने कराता है एनईपी का भी, और वो विरोध भी इसलिए कराते हैं कि ये विरोध सोच हमारे शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने की पॉलिसी है, उसका विरोध करो या बैन करिए। सर आप आरएसएस बैन करने की मांग कर रहे हैं सर। परसों संसद में जो अमित शाह ने अम्बेडकर के बारे में विवादित भाषण दिया, आप प्रोटेस्ट करें, उन पर असर ही नहीं सर? हमें देखिए, अभी तक तो पीछे से सीनाजोरी करते थे। जैसे गांधी जी को गोली मारने का काम करा, गांधी जी के जो गोलियां मारी गई वो गांधी जी को गोली नहीं मारी गई थी, वो गांधी जी के विचारों को और देश के संविधान को गोलियां मारी गई थी। ऐसे ही अभी तक तो पीछे से बोलते थे। अब खुले तौर पर इनके बीजेपी और आरएसएस के नेता खुले तौर पर देश के संविधान का, बापू का, अम्बेडकर का और उनका नहीं, हमारे देश की फौज का, हमारे देश के तमाम युवा साथियों को जो तिरंगों को मानने वाले हैं, जिनके बापुओं ने, जिनकी दादाओं ने, माताओं ने, बहनों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए खून पसीने से इस मिट्टी को खून से सींचा है, उन सबका अपमान है। इनको शर्मानी चाहिए, इसलिए आरएसएस की बैन की मांग करते हैं। सर ये एनएसयूआई जो नेशनल लेवल वर्क कर रही सर, अब गवर्नमेंट कर्नाटका में आपकी गवर्नमेंट है सर, तो जो युवा जो पढ़े लिखे हैं सर, जो ग्रेजुएट है, उनके लिए आप क्या वर्क कर रहे हैं? देखिए, जो हमारी पॉलिसीज थी, जो हमारे प्रोमिस थे, उनको हम बार बार पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पूरे भी करे हैं, लेकिन ये सपने कर्नाटक गवर्नमेंट के पूरे ना हो जाएं। आपने देखा होगा केंद्र सरकार किस तरीके से जानबूझ के स्पेशल टास्क फोर्स लगाकर कर्नाटक का बजट खत्म करने का प्रयास कर रही है। कर्नाटक को जो उसका हक मिलना चाहिए था रेवेन्यू का, उसको बार बार छीना जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक सरकार के अंदर गांधी जी के विचारों को चलते हुए छात्रों को, युवाओं को उनका हक मिलता रहेगा। और एनएसयूआई तो हमेशा खाली अपनी सरकार भी अगर होगी, अगर हक नहीं मिल रहा होगा तो हमारे एनएसयूआई के लोग हक दिलाने का काम करेंगे, किसी की भी सरकार। इसी तरह सर जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं सर, जो उनको स्कॉलरशिप के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, बहुत सारे। देखिए, ज़्यादातर केंद्र से जो फंड आना था स्कॉलरशिप फेलोशिप का, वो बार बार सरकारें रोक रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है मोहन भागवत को, कहीं ना कहीं डर है अमित शाह को, कहीं ना कहीं डर है आरएसएस को कि यहाँ पर गांधीवादी सोच के लोग हैं, वो छात्रों को उनका हक दे देंगे और अडानी अंबानी से पैसा छीनकर हम छात्रों को, युवाओं को, आम जनता को दे देंगे। इसलिए बार बार कर्नाटक का बजट कम करा जा रहा है और जो चीज़ें रुकी हुई हैं उसी वजह से रुकी हुई है। सर केंद्र सरकार पे असर ही